हर आदमी बहुत मेहनत से बहुत पैसे जोड़ के घर बनाता है और उस घर के अंदर कुछ ऐसी गलतियां रख देता है जिससे वो पूरी ज़िंदगी परेशान होता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि अपने घर में क्या क्या मेन गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि घर में परेशान ना होना पड़े किसी को भी। उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, कृपया वीडियो को पूरा देखें मित्रों। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों इस दुनिया के अंदर अगर आपको सुखी रहना है तो आपको देवताओं की कृपा प्राप्त होना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम अपने कुल देवी देवताओं को, पितृ देवी देवताओं को और अपने आराध्य देवी देवताओं को पूजते हैं, उसी तरह जो हमारा घर है इसमें भी देवताओं का वास होता है। तो जब भी हम नया घर बनाते हैं तो नए घर बनाते समय मैं आज ऐसे 5 पॉइंट बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जो पुराने लोग हैं जिनके घर बने हुए हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उनको भी ये नॉलेज हो जाए कि फ्यूचर में कल को वो घर बनाएं या जो एग्जिस्टिंग घर है उसमें अगर हो सके मॉडिफाई तो उसको मॉडिफाई कर सकें और इस प्रॉब्लम से अपने आप को दूर कर सकें। पहला मित्रों, जिस घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके नॉर्थ ईस्ट जो कि देवताओं की दिशा है वहाँ पे कोई ना कोई दोष होता है। दोष के रूप में क्या हो सकता है मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। दोष के रूप में नॉर्थ ईस्ट दिशा में कभी भी टॉयलेट और किचन न बनाएं। जी हाँ मित्रों, नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं, उस दिशा में कभी भी आपका टॉयलेट वॉशरूम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग किचन बना लेते हैं, किचन भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि किचन में भी गंदगी होती है, क्योंकि जो भी खाना बनेगा तो उसमें जो वेस्टेज है वो भी किचन में इकट्ठा होगा। इसलिए किचन को भी ईशान कोण में कभी नहीं बनाना चाहिए। ये जो एरिया है ये हमारे घर का सबसे पवित्र एरिया है। इसमें अगर आप मंदिर बना सके तो बहुत बढ़िया, अगर आप मंदिर नहीं बना सकते तो कम से कम इसको बिल्कुल पवित्र रखें, बिल्कुल साफ सुथरा रखें। यहाँ पे गुरु की एनर्जी है तो गुरु की एनर्जी के साथ छेड़खानी मत करो। आप जब भी देखते हैं कुंडली के अंदर सबसे पावरफुल ग्रह अगर किसी का नाम आता है तो वो गुरु ग्रह है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घरों पे इम्पैक्ट गुरु ग्रह का होता है। चाहे वैदिक किताब ले लो, चाहे आप लाल किताब ले लो, हर किताब के अंदर गुरुदेव को सबसे ऊपर बताया गया है। अगर गुरु की कृपा है तो इंसान अपनी ज़िंदगी बहुत सफलतापूर्वक और आसानी से जीता है। तो मित्रों ये आप पॉइंट नोट कीजिए कि ईशान कोण के अंदर कभी भी वॉशरूम, टॉयलेट या फिर किचन नहीं होनी चाहिए। अब नोट कीजिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा घर किससे चलता है मित्रों? हमारा घर चलता है पैसे से, हमारा घर चलता है आमदनी से। ये आमदनी कहाँ से आएगी मित्रों? ये आमदनी आपको आएगी नॉर्थ जोन से। नॉर्थ जोन जो कि बुध ग्रह का जोन है, नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा को कभी भी खराब ना करें, नॉर्थ दिशा को हमेशा पवित्र रखें और नॉर्थ दिशा में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए मित्रों। जब मैं दिशा की बात करता हूं तो मैं एग्जैक्ट 0 डिग्री नॉर्थ की बात करता हूं, क्योंकि एडवांस वास्तु के अंदर एक दिशा केवल 22.5 डिग्री की होती है, उसके बाद दिशा चेंज हो जाती है। जहां हम लोग 4 दिशा या 8 दिशा की बात करते हैं, एडवांस वास्तु में 16 दिशाओं की बात होती है। तो मैं यहाँ प्रॉपर नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर नॉर्थ के अंदर आपका नॉर्थ दिशा में आपका वास्तु दोष होता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके आने वाली जॉब पे या अपॉर्चुनिटीज़ पे पड़ता है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पे, आने वाले कस्टमर्स पे पड़ता है। तो नॉर्थ के अंदर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं जो वास्तु दोष की बात कर रहा हूँ वो मेजर वास्तु दोष है, जिसे कहते हैं आपके नॉर्थ दिशा के अंदर कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इसमें अगर टॉयलेट होता है तो ये आपके घर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को रोकता है मित्रों। तो आप चाह के भी आप कितना ही प्रयास करेंगे, ऐड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी अगर आपके नॉर्थ के अंदर प्रॉब्लम है तो नॉर्थ दिशा का बड़ा ध्यान रखें। नॉर्थ को कोशिश करें अगर ये नॉर्थ दिशा थोड़ी खुली ओपन होए तो। फिर उसके बाद आ जाओ कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलती है मित्रों। हमारी ज़िंदगी पैसे चलती है और पैसों की एक और दिशा है, क्योंकि अगर हमने कहीं पैसा दिया है, हमने बिजनेस किया है, बिजनेस में माल हमने आगे पार्टी को दिया है तो उससे पेमेंट भी लेना है और हमारी पेमेंट अटक गई है तो ये सीधे सीधे शुक्रदेव की हमारे पे कृपा नहीं हुई है। शुक्रदेव हमसे नाराज हैं। तो शुक्रदेव हमसे नाराज हैं इसका मतलब आपके घर का जो साउथ ईस्ट हिस्सा है, जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है, उसमें कोई ना कोई वास्तु दोष है। वो वास्तु दोष होने के कारण मार्केट में आपका पेमेंट फंसा हुआ है और आपके पास पैसा नहीं आ रहा है।
तो अगर आप घर बना रहे हैं तो साउथ ईस्ट के अंदर कभी भी कोई टॉयलेट नहीं बनाए मित्रों, या किसी भी तरह का वास्तु दोष वहाँ पे नहीं होना चाहिए। उस दिशा को एकदम प्रॉपर रखें। साउथ ईस्ट में आपको बनाना है किचन। साउथ ईस्ट में किचन बनाने से, क्योंकि ये अग्निकोण है, और अगर साउथ ईस्ट में किचन बनाएंगे तो आपके घर में पैसे की आमदनी बढ़ेगी और अलग अलग सोर्सेज से आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और जो चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है, साउथ वेस्ट की जो दिशा है, उस दिशा में भूल के भी टॉयलेट या बोरवेल या गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर उस दिशा में गड्ढा हो गया तो समझ लीजिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो पले रोज आपका बिजनेस भी खत्म, आपके घर के पैसे भी खत्म, आपके रिलेशनशिप भी खत्म। क्योंकि ये जो जोन है ये है पितरों का जोन, और पितर अगर नाराज हैं तो किसी भी देवी देवताओं को कितना भी पूज लो, उनकी कृपा आपके घर के अंदर घुसेगी नहीं, उनकी कृपा आपके घर के अंदर आएगी नहीं। क्योंकि पितर आड़े खड़े हो जाते हैं गेट के बाहर और किसी को आने ही नहीं देते अंदर, कोई पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर आने ही नहीं देते। तो पितरों के जोन को आपको पवित्र रखना है, उसको खराब नहीं करना है मित्रों। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, ये 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, वो है 5वां टॉपिक। वो 5वां पॉइंट ये है कि जब भी आप अपना घर बनाओ तो उसका जो गेट है, घर का गेट, वो हमेशा आपके घर के मिड में होना चाहिए। मतलब जिस भी दिशा में आप गेट बनाते हो वो उस दिशा के 3rd और 4th, हम ये कहते हैं कि एक दिशा के अंदर 9 गेट निकलते हैं, तो 3rd और 4th वाला गेट आपको हमेशा लेना है। अगर आप भी नया घर ले रहे हैं या पुराने घर में आपके वास्तु की प्रॉब्लम है और वास्तु की प्रॉब्लम से आप परेशान हो, जो जो लक्षण मैं बता रहा हूँ वो लक्षण आपके घर में आ रहे हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन परामर्श, और पॉसिबल है तो ऑफलाइन भी मैं आपके घर पे आके आपको वास्तु का परामर्श दूंगा। उसके लिए जो भी मेरा जेन्युइन चार्ज है वो काफ़ी कम है कंपेरेटिवली अदर्स। तो आप मेरे से मोबाइल पे कांटेक्ट करके और जेन्युइन मेरे से परामर्श ले सकते हैं मित्रों। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो एस्ट्रो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय लेना चाहते हैं, तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबरों पे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बेस्ट रेमेडीज मैं प्रोवाइड करूँगा। जय श्री राम।